दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो एक ट्री है इस तरीके से, ये बीच में से कहीं से ब्रेक हो जाती है और इतना जो पोर्शन है ये ग्राउंड को टच करता है। ग्राउंड को टच करने पर ये यहां पर 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इसको अगर हम लोग ए, बी और सी लें तो ये 90 डिग्री यहां पर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर और हमें फाइंड करना है यहां पर टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ए बी फाइंड कर लें। इसको अगर हम लोग एच एज्यूम कर लें, सो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है दैट इज tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस इज बी सी। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी, इसको हम एच एज्यूम कर लेते हैं, और बी सी इज 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू h by 8। तो यहां से h की वैल्यू हो जाएगी h इज इक्वल्स टू 8/√3। सो h की यहां पर वैल्यू आ गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। सो हाइपोटेन्यूज है तो AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ये हमारा वैल्यू आ सकता है sin 30 से। sin 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो h मींस AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू AB। AB इज, अभी हमने फाइंड किया h की वैल्यू 8/√3 एंड द वैल्यू ऑफ AC। AC की हमारे पास वैल्यू हमें यहां फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। AC इज इक्वल्स टू 2 into 8/√3। सो AC यहां पे हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू 16/√3। 16/√3 हो गया। अब इसके बाद टोटल हाइट हमें फाइंड करना है, तो AB प्लस AC, दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। दैट मीन्स AB प्लस AC, AB प्लस AC की वैल्यू, तो AB यहां पर h है, सो दैट इज 8/√3। 8/√3 प्लस AC इज 16/√3 और यहां से √3 आ जाएगा एलसीएम, दैट मीन्स 8 प्लस 16। सो इनको अगर ऐड करेंगे सो 24/√3 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो यहां पर ये हो जाएगा 24√3 अपॉन 3। 3 8 are 24, दैट मीन्स यहां से वैल्यू हो गई 8√3 मीटर। सो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। Question number 2. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. तो यहां पर 60 मीटर का हाइट है ग्राउंड से। एक स्ट्रिंग यहां पर अटैच किया गया है ग्राउंड पे, जो कि ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का है, दैट मींस दिस इज द स्ट्रिंग। सो ए बी सी इसको मान लेते हैं। सो हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर गिवन है तो साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन 60 इज इक्वल्स टू ए बी इज 60 अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इज इक्वल्स टू 60/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो AC यहां पर आ जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगी 60 into 2 और ये √3 आ जाएगा डिवाइड। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। सो ये हो जाएगा 120 √3 by √3 into √3
3 हो जाएगा। सो 3 4 जा 12, सो दैट मीन्स AC की वैल्यू होगी 40√3। सो AC इज 40√3 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। Question number 3. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल और वो किसी पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। सो दिस इज द पेडेस्टल एंड दिस इज द हाइट ऑफ द स्टैचू। सो हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6 मीटर। तो यहां से हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो इसको हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। इसकी हाइट हो गई h। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी पॉइंट से दैट इज 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री। तो इसको हम लोग A, इस पॉइंट को B, इसे C और इसे D एज्यूम कर लेते हैं। सो हमें ये हाइट फाइंड करनी है, तो BC यहां पर गिवन नहीं है, सो BC को हम लोग X एज्यूम कर लेते हैं। सो फर्स्टली इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल DBC, सो इन राइट ट्राइंगल DBC, सो इन राइट ट्राइंगल DBC की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, सो tan 45 का यूज करना पड़ेगा। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज BD अपॉन बेस इज BC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BD इज H अपॉन BC इज X। क्रॉस मल्टीप्लाई X इज इक्वल्स टू H। This is equation number 1. Now in right triangle ABC, in right triangle ABC, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर और बेस गिवन है और एंगल गिवन है, सो रिलेशन हो जाएगा tan थीटा का। tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। सो AB अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू √3, AB AD प्लस BD दैट मीन्स 1.6 प्लस और H जो हमारा ये X के इक्वल है, तो इसको हम लोग X लिख लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको H ही रहने देते हैं, इसको हम लोग H ही रहने देते हैं क्योंकि हमें H के फॉर्म में वैल्यू फाइंड करनी है। BC यहां पर X जो है H के इक्वल है, तो यहां पर इसको हम लोग H लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3H इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। H को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 1.6। तो यहां से H कॉमन, सो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो यहां से H की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से H इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a माइनस b a प्लस b, सो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाता है 2। तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, दैट मीन्स वैल्यू आ गई 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ दिस पेडेस्टल। दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्वेश्चन नंबर 4. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. तो दो इक्वल पोल्स हैं, मींस इक्वल हाइट के पोल्स हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं,
दोनों की हाइट को हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। तो कहीं इनके मिडिल में कोई एक पॉइंट है जो फर्स्ट पोल से एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और सेकेंड पोल से एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का, एंड बोथ आर एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। इनके जो बीच की डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज 80 मीटर। सो ये डिस्टेंस को अगर हम लोग x एज्यूम करें, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मीटर। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन tan थीटा का होता है। सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज h और बेस है हमारा x। सो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो √3x इज इक्वल्स टू h। तो यहां पर हमें हाइट भी फाइंड करनी है, फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, और ये डिस्टेंसेस भी हमें फाइंड करने हैं। सो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग राइट ट्रायंगल लेंगे DEC। सो इन राइट ट्रायंगल DEC, सो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, दैट मींस tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज h और बेस है हमारा 80 माइनस एक्स। सो 80 माइनस एक्स, ये वैल्यू 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू h बाय 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h हो गया। तो h की वैल्यू यहां से √3x है फ्रॉम इक्वेशन 1। सो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। सो 80 इज इक्वल्स टू 3x प्लस का x, तो ये हो जाएगा 4x। सो 4x इज इक्वल्स टू हो गया 80। सो x की वैल्यू यहां से आ गई 80 बाय 4। सो 4 2 जा 8, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद तो एक डिस्टेंस BC आ गई है हमारे पास यहां पर, BC इज इक्वल्स टू देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड CE की लेंथ आ जाएगी यहां पे 80 माइनस 20। सो 80 माइनस 20 इज 60। सो 60 मीटर यहां से आ गई CE की लेंथ। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट, और यहां पर रिलेशन है h इज इक्वल्स टू √3x, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू √3 into 20, दैट मीन्स हाइट यहां पर आ गई 20 √3 मीटर। सो दिस इज द हाइट। क्वेश्चन नंबर 5, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो एक स्ट्रेट हाईवे है और यहां पर एक टावर है। तो एक कार इस टावर की तरफ मूव कर रही है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रही है विच इज 30 डिग्री। सो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है विच इज 30 डिग्री। सो अगर ये एंगल 30 का है, सो दैट मीन्स ये भी 30 डिग्री का होगा, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन और दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसको हम लोग A, B, C एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद ये 6 सेकेंड तक चलती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पर टाइम हो गया 6 सेकेंड्स का, 6 सेकेंड्स तक चलती है और इसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हमने एज्यूम कर लिया।
इसके बाद इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है विच इज 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री का ही होगा। तो यहां पर हमें बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो यहां से, इस पॉइंट से यहां तक, टावर के फुट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग टाइम को t एज्यूम कर लेते हैं। t एज्यूम हमने इस टाइम को कर लिया। तो यहां पर हाइट ऑफ द टावर को h एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग लेंगे सबसे पहले यहां पर इन राइट ट्रायंगल ए बी, और इस पॉइंट को हम लोग Q एज्यूम कर लेते हैं। इसको Q ले लेते हैं। तो ए बी क्यू, इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए हमें। तो यहां पर ठीक है, ये टाइम ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, tan 60, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन, ये हो जाएगा बी क्यू। इसको हम लोग बी क्यू ले लेते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h बाय बी क्यू। दैट मीन्स बी क्यू √3 इज इक्वल्स टू h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी h, बी सी इज बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू यहां पर बी क्यू √3 रखते हैं। h की वैल्यू यहां पर बी क्यू √3 अपॉन बी क्यू प्लस क्यू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, तो हो जाएगा बी क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3 बी क्यू। बी क्यू राइट साइड गया, सो क्यू सी इज इक्वल्स टू 3 बी क्यू माइनस बी क्यू। दैट मीन्स क्यू सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी क्यू। क्यू सी इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ बी क्यू के। तो यहां पर सी क्यू तक ट्रेवल करने में 6 हमें टाइम लग रहा है। तो इसका अगर हाफ कर दें, क्यू सी बाय 2 इज इक्वल्स टू हो गया बी क्यू। मीन्स अगर डिस्टेंस की बात करें, सो बी क्यू जो है वो हाफ है क्यू सी का। सो दैट मीन्स अगर सी से क्यू तक ट्रेवल करने में हमें अगर 6 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो बी से क्यू तक ट्रेवल करने में, मीन्स क्यू से बी तक, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इसका हाफ टाइम लगेगा। दैट मीन्स 6/2। सो 2 3 जा 6, सो दैट मीन्स 3 सेकेंड्स। तो बी से, यानी कि हम कह सकते हैं क्यू से बी तक ट्रेवल करने में टाइम जो लगेगा दैट इज 3 सेकेंड्स। Please like, share and subscribe to my channel.